हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ध्यान दीजिएगा, रेलवे ने अप्रेंटिसशिप का जो रिजल्ट है इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आप लोगों के लिए रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट है। आइए इस अपडेट के बारे में जानते हैं। पहले तो आपको ये जानना होगा कि रेलवे में किस अप्रेंटिसशिप का रिजल्ट आया हुआ है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें नोटिफिकेशन आया हुआ था 3317 पदों पर और फॉर्म अप्लाई करने का स्टार्टिंग डेट था 5 अगस्त 2024 से और लास्ट डेट था 4 सितंबर 2024 तक, है ना। इतना हिंट आपके जानने के लिए काफ़ी है। तो उसका रेलवे ने अनाउंसमेंट कर दिया है कट ऑफ मेरिट लिस्ट। आइए जरा देखते हैं कि आपका सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ है। ट्रेड वाइज सिलेक्शन देखेंगे, है ना। तो टोटल सभी फैक्चुअल डेटा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, किसका यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है फॉर्म और किसका रिजेक्ट नहीं हुआ है ना। किसका सिलेक्ट हुआ है, किसका सिलेक्ट नहीं हुआ है, उन सभी रीजंस पर रेलवे ने बात करी है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो किस रीजन से नहीं हुआ है, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, है ना। तो आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से, है ना। और 1 साल का ट्रेनिंग के लिए आप सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आप मन लगा करके अपने ट्रेड का जो भी वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा उसको सीखेगा और मन लगा करके वहाँ पर समझिएगा। चलिए, तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, जो है आपका ये कट ऑफ लिस्ट है और सभी, है ना, सभी ट्रेड मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर जो कट ऑफ है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिटर की। तो फिटर में देखा जाए तो यूआर का गया है 66.58, ओबीसी का 75.85 है, एससी का 71 गया है, एसटी का 64 और ईडब्ल्यूएस का 73। अपने अपने ट्रेड का देखते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप किस ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई किए थे। फिर यहाँ पर कोपा का देखा जाए 64 है यूआर का, ओबीसी का 59, जो कि बहुत कम में यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है। हो सकता है यहाँ पर नंबर ऑफ सीटें इनके लिए ज़्यादा रही हो। एससी की है 68 और एसटी के है 71, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। फिर है ड्राफ्टमैन मैकेनिक का 83, इधर कोई वैकेंसी नहीं थी किसी भी कैटेगरी के लिए, है ना। फिर कारपेंटर में आ जाइए, यदि आप कारपेंटर हैं तो फिर 61 आपके लिए यूआर में और ओबीसी में कोई वैकेंसी नहीं थी। एससी में 67 से उठाया गया है बच्चों को और ईडब्ल्यूएस की भी कोई वैकेंसी नहीं थी, है ना। और स्विंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलर जनरल के लिए 75 ओबीसी और यूआर के लिए 75 और 82 ओबीसी के लिए। ये कट ऑफ का रेंज है आपका, समझिएगा इन चीज़ों को। अगर आपका कट ऑफ इस रेंज में है तो फिर यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से सिलेक्शन दिया गया है। प्लम्बर का देखिएगा 75 यूआर का है, 75 ही आपको ओबीसी का है और फिर 65 एसटी का गया है ना। वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक कटिंग वालों का 74 से उठाया गया है यूआर का, 71 ओबीसी, 71.5 एससी, 64.25 एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई भर्ती नहीं थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है, बहुत मिनिमम। क्वालिफिकेशन भी इसमें जो था वो क्वालिफिकेशन था कि आपका 10th में कितना सर्टिफिकेट है और फिर आपका आईटीआई में कितना परसेंटेज है ना। 10th का परसेंटेज, आईटीआई का परसेंटेज, इसको एवरेज करके आपका यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है, मेरिट लिस्ट तैयार की गई है। फिर मैकेनिक मोटर व्हीकल में 81 गया है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा नंबर है यूआर का। 84 है ओबीसी का, 81 है एससी का, 79 है ये एसटी का और 77 है ईडब्ल्यूएस का। वैसे ही मैकेनिक ट्रैक्टर का 80 यूआर का, ओबीसी का 83 है, एससी का 79 और एसटी का 61 और 75 है ईडब्ल्यूएस का। फिर आती है हमारी मैकेनिक डीजल का 84, बाकी इधर कोई वैकेंसी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस में थी तो 67 से उठाया गया है बच्चे को, है ना। अब मशीनिस्ट में देखा जाए तो मशीनिस्ट का है 65 यूआर का और टर्नर में देखा जाए तो यूआर का है 85, 79 ओबीसी का, 78 है एससी का, इधर कोई वैकेंसी नहीं थी। अब आ जाइए अपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए,
है ना, हमारे साथ जो छात्र कनेक्टेड है ज़्यादातर वो इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर दिया हुआ है 78.52 अनरिजर्व का गया है, 77.92 ओबीसी का और 76.45 एससी का, 72.64 एसटी का और 73.87 ईडब्ल्यूएस का। कुल मिलाकर के अगर जिसका भी 75 से ज़्यादा नंबर है उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो गया है ना, 75 से ज़्यादा यानी कि 72 में भी हुआ है एसटी का, 73 में हुआ है ईडब्ल्यूएस का। तो इस प्रकार से आप लोगों का कट ऑफ गया है। आप किस ट्रेड से हैं आप अपने ट्रेड का देखिएगा। अभी मैं आपको मेरिट लिस्ट भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना इंपॉर्टेंट समय दीजिएगा। इस समय के बदले आपको कुछ न कुछ जानकारी मिलेगी और आप अगर इसमें फॉर्म अप्लाई किए थे तो फिर आपको यहाँ पर दोस्तों वो जानकारी जानना जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नोट की उक्त जारी कट ऑफ दस्तावेज सत्यापन में उम्मीदवार की उपस्थिति के उपरांत उनके 10वीं एवं आईटीआई के प्रतिशत अंकों की औसत के आधार पर जारी की गई है। मैंने बताया ना कि 10th में कितना परसेंटेज था और आईटीआई में कितना परसेंटेज था, उसका एवरेज करके इन्होंने निकाला हुआ है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया हुआ है, कट ऑफ, है ना। अब इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा, इसके अलावा देखिए क्या है कि ये उन सभी छात्रों का है जो कोपा के लिए यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किए थे, कोपा ट्रेड के लिए, है ना। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा ये कोपा के लिए है और यहाँ पर बताई जा रही है कि भाई इन सभी छात्रों को सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर, है ना, इन छात्रों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है और ये उनके लिए है जो हेडक्वार्टर की तरफ से निकाला गया है ना। टोटल 6 डिवीजन था, 6 यूनिट था, 6 में से 5 यूनिट का इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, 1 यूनिट अभी पेंडिंग में है, उसका भी बहुत जल्दी कर देंगे। फिर उसके साथ में यहाँ पर आप देखिएगा कि एसटी समुदाय में उम्मीदवार की उपलब्धता न होने के कारण एसटी समुदाय की रिक्ति को मेरिट अनुसार एससी समुदाय के उम्मीदवार से भरा जाएगा। यानी कि अगर एसटी छात्र है कोई और फिर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा डीवी के टाइम पे, है ना, तो उसकी जो सीटें हैं वो एससी कैंडिडेट से उसको रिकवर किया जाएगा। उसी के साथ में सेकंड पॉइंट है, ऐसे आवेदक जिन्हें स्टेनोग्राफ हिंदी ट्रेड के प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त सुटेबल पाया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है। यानी कि उनका जो विवरण है वो यहाँ पर है ना, ये देखिएगा, ये रहा। लेकिन इसके साथ में आपको एक चीज और मैं आप यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि पॉइंट नंबर 3 को देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसे आवेदक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा ट्रेड के प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त है परंतु रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण पैनल नहीं किया जा सका है ना। तो सब कुछ उनका ठीक है ना। हम कहते हैं कि वो इस अप्रेंटिसशिप के लिए बिल्कुल सूटेबल है, लेकिन उतना पोस्ट नहीं होने के कारण मैं कहता हूं अगर किसी जैसे कोई एसटी कैटेगरी का छात्र है और पोस्ट यहां पर केवल 10 हैं, लेकिन यहां पर 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल सूटेबल हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, तो पोस्ट तो 10 ही है तो 10 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा ना। तो यहां पर बोला है रिक्तियां उपलब्ध नहीं होने के कारण पैनल नहीं किया जा सका है, उनका विवरण निम्न प्रकार है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर सारी चीज़ों को इन्होंने दिया हुआ है। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और आप अपना कट ऑफ जो है उसको चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ गया है। तो बहुत ही अच्छा कट ऑफ गया है दोस्तों। 1 साल का प्रशिक्षण जो आपको दिया जाएगा वो आपके जीवन में एक जरूर बदलाव लाएगा और वहाँ से आप सीख पाएंगे प्रैक्टिकली चीज़ों को, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा, है ना। तो दोबारा हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे जितने सिलेक्टेड छात्र हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो मायूस होकर नहीं बैठेंगे दोस्तों, आगे की अपना जो तैयारी है उस पर कंटिन्यू फोकस रखेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस दिल से दिल तक की क्लास में दिल के साथ आपने हमारे इस सेशन को सुना, देखा और समझा, वाकई में हमें बहुत अच्छा लगा। अब बारी है सेशन को अपने दोस्तों तक साझा करने की, तो साझा जरूर करिएगा, है ना। हमें आप पर पूरा उम्मीद, पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है। अगले सेशन के लिए दोस्तों तैयार रहिएगा। बहुत ही जल्द NFL का जो ऑफलाइन मोड में एग्जाम होने जा रहा है, इस पर एक हम नया सेशन लेकर आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आसानी से, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, प्यार देते रहिएगा और हमारी मुलाकात होगी एक नए सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।